हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। देखो, कन्वेक्स लेंस की शेप होती है बच्चे ऐसी। अब देखो, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये ले लिया अपन ऑप्टिकल सेंटर पी और यहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या किया मैंने, पहले ये इंसिडेंट करवाई हमने यहाँ पे। अब हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। मान लो मैंने नॉर्मल बनाया ये, ठीक है। और नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, ठीक है। अब देखो, अभी रे यहाँ इंसिडेंट करके क्या होगी, रिफ्लेक्ट होएगी। ये होगी रिफ्लेक्ट यहाँ पे, यानी कि जितने एंगल से वो नॉर्मल के साथ बनाती है उतना ही एंगल वो किसके साथ बनाती है, इसके। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड के केस में ये होता है, तो ये हो गया थीटा। अब देखो मैंने पीछे वाले में बताया था कि ऑब्जेक्ट के साथ वाला एंगल कौन सा होगा, अल्फा। अब देखो इमेज अपने को आती हुई कहाँ से दिखेगी, ये यहाँ से। तो इमेज कहाँ बनी हमारी, यहाँ। इसके अंदर कौन सी इमेज बनती है बच्चे, इसके अंदर हमारी हमेशा कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है। और उसमें कौन सी बनती है, एल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी डिस्टेंस की वैल्यू। अब देखो यहाँ से दोबारा से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, उसको मैंने पी डैश नाम दे दिया और ये हमारा पी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की यू लेते हैं और जहाँ इमेज बनती है उसकी वी लेते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, से डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा, ठीक है। अब देखो, अब हम अप्लाई करते हैं। पहले ट्रायंगल ली हमने ओ एम पी डैश, ओ ये नाम दे दो इसको एम, ओ एम पी डैश। अब देखो यहाँ पे पी इज इक्वल टू पी डैश दिखेगा अपने को, क्यों, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में लेंस है वो क्या है, बहुत स्मॉल अपर्चर की है। तो इसके लिए ये पॉइंट अपने को दोनों पास पास दिखेंगे, इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर डाला ओ एम पी डैश। तो टेन अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा, एम पी डैश डिवाइड बाई ओ पी डैश। वैल्यू पुट कर दी। देखो इसकी वैल्यू ले लो एच, तो ये एच बाई माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रे इंसिडेंट हमारी उस वाली साइड हो रही है और जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम कौन सी, इधर वाली साइड, तो इसलिए लिखा इसको माइनस यू। ऐसे ही वैल्यू किसकी लिखेंगे हम अब, टेन बीटा की। टेन बीटा के लिए अपने को ट्रायंगल लेनी पड़ेगी कौन सी, आई एम पी डैश। तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये लिखा इसकी एच। अब इसमें वी प्लस क्यों लिखी, देखो ये अब डिस्टेंस कहाँ कवर हो रही है हमारी, उधर वाली साइड, और इंसिडेंट रे भी कहाँ जा रही है, उधर वाली, इसलिए हमने इसका साइन क्या लिया, पॉजिटिव। ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे, गामा की। गामा के लिए हमें इक्वेशन ट्रायंगल लेनी पड़ेगी एम पी डैश सी, या कह लो सी एम पी डैश। एक ही बात है, टेन गामा इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। वैल्यू पुट कर दी एच बाई आर। ये भी पॉजिटिव लिया क्योंकि ये भी कहाँ है, उधर वाली साइड। मिरर क्या है, बहुत छोटे, तो इसलिए क्या, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी क्या आएगी, बहुत छोटी होगी। तो टेन अल्फा को अप्रोक्सीमेट अल्फा लिख सकते हैं, टेन बीटा को बीटा और टेन गामा को क्या, गामा। अब देखो, अब अपने को वही वाला प्रॉपर्टी लगानी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपोजिट साइड का। पहले ट्रायंगल लेनी पड़ेगी अपने को ओ एम सी, ओ एम सी। अब देखो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये लिखा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ट्रायंगल लिए हमने आई एम सी, आई एम सी। तो इसके लिए हम देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो इसमें लिख सकते हैं हम बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा, ये लिखा है। तो यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाली, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा माइनस गामा। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में अगर एक साइड इक्वल है दूसरी साइड भी क्या आएगी, इक्वल। ये वैल्यू पुट कर दी, ये गामा है, ये गामा, गामा इधर आके क्या होगा, पॉजिटिव। टू गामा इज इक्वल टू बीटा, ये तो जाके क्या होगा, माइनस। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद एच से एच कॉमन लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा अपने पास, टू बाई आर, वन बाई वी प्लस वन बाई यू। टू को एडजस्ट करके लिख दिया हमने आर बाई टू, क्योंकि हमें पता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है कितना, फोकल लेंथ होती है बच्चे आर बाई टू, इसीलिए हमने टू को एडजस्ट करके नीचे लिखा ताकि इसकी जगह हम क्या लिख सके, एफ। तो फॉर्मूला बन गया हमारा क्या, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू।